मुरेठा हमने बांधा था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया। ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित करें। तोड़ दिए वो कस्में, वादे और इरादे, लाज शर्म और हया के भी दे दी बलि। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। सम्राट चौधरी को देखा आपने, सुन भी लिया। 22 महीने पहले सम्राट ने कसम खाया था नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से बेदखल कर दूंगा, बीजेपी का सीएम बना दूंगा, तभी उनके सर की पगड़ी खुलेगी। तो आज क्या हो गया? सीएम तो आज भी नीतीश ही है। बीजेपी सत्ता की साझेदार जरूर है लेकिन उसका सीएम तो नहीं। तो ऐसा क्या हुआ सम्राट जी कि आपने अपने मुरेठा खोल दिया, वो भी उस भगवान राम के दरबार में जिन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजगद्दी को त्याग दिया। 14 साल तक वन वन घूमते फिरते रहे लेकिन आहत तक नहीं भरी। कहा भी गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, जान जाए पर वचन न जाए। अब सम्राट जी का तर्क भी सुन लीजिए कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा बांधा था इसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए। लोगों ने स्वागत से वो मुख्यमंत्री हुए, मैं उनके सहयोगी के तौर पर खड़ा हूं। इसलिए हम लोगों ने जनता के विकास कार्य के लिए बिहार को आगे बढ़ाने के और जो मुरेठा हमने बांधा था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया। ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित करें। माना कि निज स्वार्थ से ऊपर देश होता है। जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं वो माँ होती है, तो फिर क्या जरूरी थी व्यक्तिगत कस्में खाने की? अगर खा भी लिया और उसे तोड़ने की नौबत भी आ गई तो क्या जरूरी था उसी व्यक्ति का डिप्टी बन जाना जिसे आपने जी भर कर गाली दी थी, जिसे हटाने की आपने कस्में तक खा ली थी। सम्राट जी, मुरेठा लाज होता है, स्वाभिमान होता है, माता पिता का अभिमान होता है। आपने तो उसे ही आज गिरवी रख दिया। ऐसे भी सम्राट जी के सियासी करियर को उठाकर देखिए तो घाट घाट का पानी पीने में मशहूर रहे हैं। बीजेपी उनका मूल घर नहीं है बल्कि वो कई पार्टियों से होते हुए बीजेपी में आयातित हुए हैं। राबड़ी देवी से लेकर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री पद को भोग चुके हैं। बोलते अच्छा है, अच्छा जुमला भी सुनाते हैं, तो बीजेपी में आते ही छा गए और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ही बैठ गए। इच्छा बिहार के सीएम बनने की भी है लेकिन जनता सुन नहीं रही। लोकसभा चुनाव में अपनी जात का भी वोट बीजेपी को नहीं दिला सके। सीएम पद का समीकरण बैठ नहीं रहा तो अब नीतीश कुमार का ही गुणगान करने लगे हैं। नीतीश के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें करने लगे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह अपना रंग बदलते रहे हैं उससे तो एक ही बात जाहिर होती है कि अपना समीकरण अगर सेट नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी खराब कर दो। बीजेपी या एनडीए के किसी दूसरे नेता को सीएम मत बनने दो। अगर नीतीश सीएम रहे तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो उनके लिए सेफ रहेगा। खैर, सियासी जगत में किसकी तारीफ करे? सब स्वार्थ के अंधे होते हैं, सब देश और राज्य हित की कस्में खाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो इस सम्राट चौधरी बन जाते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।